छोटी लड़की ने जब लंबी सी लड़की को देखा तो डर के मारे उसने एक पेन को हथियार की तरह पकड़ लिया। लंबी लड़की ने इतनी छोटी कदकाठी की लड़की को देखकर हैरानी से उसे देखती रह गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और उसकी एक फोटो भी खींच ली। छोटी लड़की अपना छोटा सा सूटकेस उठाकर फिर स्पेसशिप की ओर चल पड़ी, लेकिन अगले ही पल स्पेसशिप गिर पड़ी और टूट फूट गई। तभी अचानक आकाश से कई रंग बिरंगी उड़न तश्तरियां आ गई। छोटी लड़की हाथ हिलाकर उन्हें बुलाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका यह प्रयास बेकार है। तभी लंबी लड़की ने उसकी ओर देखा। छोटी लड़की डर के मारे कांप उठी। लंबी लड़की ने जल्दी से समझाया कि वह दुश्मन नहीं है। फिर अचानक उसे एक विचार आया। उसने छोटी लड़की के हाथ से पेंसिल छीनी और उसे उड़न तश्तरी के प्रोपेलर की तरह इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में लंबी लड़की ने स्पेसशिप की मरम्मत कर दी। दयालु लंबी लड़की ने निश्चय किया कि वह छोटी लड़की को उसके घर भेजने में मदद करेगी। जब उड़न तश्तरी की मरम्मत पूरी हुई तो लड़की ने उड़ान का स्विच ऑन किया, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगा प्रोपेलर टूटकर उड़ गया। छोटी लड़की अपने दूर जाते साथियों को देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन तभी प्रोपेलर एक छोटे हवाई जहाज के पास जा गिरा। यह देखकर दोनों के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने छोटे हवाई जहाज को फिर से मॉडिफाई किया। फिर लंबी लड़की एक पत्थर पर खड़ी होकर उस स्पेसशिप को हवा में उछालने लगी, लेकिन उड़ान भरते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। छोटी लड़की अपने साथियों को दूर जाते हुए देखकर फिर से उदास हो गई। अब वह एक गहरी मुश्किल में फंस गई थी और लंबी लड़की भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अचानक एक कागज उड़ता हुआ आया जिस पर एक हवाई जहाज की डिजाइन बनी थी। यह देखकर लंबी लड़की के दिमाग में एक नया उपाय आया। उसने फिर से स्पेसशिप को मॉडिफाई किया और इस बार कागज को उड़न तश्तरी के साथ जोड़ दिया, जिसे उसने एक पतंग की तरह बनाया। अब उड़न तश्तरी मजबूती से आसमान में उड़ने लगी। उड़न तश्तरी ऊंची और ऊंची उड़ती चली गई। छोटी लड़की ने अपने बैग से एक चमकदार सितारा निकाला। अगले ही पल अंधेरी रात रोशनी से भर गई। आसमान में अनगिनत चमचमाते सितारे दिखाई देने लगे। छोटी लड़की ने लंबी लड़की की तरफ हाथ हिलाकर विदाई दी। लंबी लड़की ने भी उसे देखकर हाथ हिलाया। सुंदर सितारों से भरा आकाश देखकर लंबी लड़की के दिल में यह एक अविस्मरणीय याद बन गई।